नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। राजस्थान से दो तस्वीरें सामने आ रही हैं और दोनों की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। एक तरफ चोमू की तस्वीरें हैं जहां पर एल्विश पहुंचे हुए थे, तो दूसरी तरफ उदयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर फुकरा इंसान पहुंचे हुए थे और उनके साथ सोनू सूद भी थे। तो राजस्थान में चोमू में एल्विश का इवेंट होता है और भीड़ इस कदर आती है कि उन्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन मामले को फिर संभाल लिया जाता है। लेकिन जो भीड़ एल्विश के लिए आई थी उसे देखकर बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब वो एल्विश के चरणों में नजर आ रही हैं। एक वक्त हुआ करता था जब एल्विश को कांग्रेस के लीडर ट्रोल करते थे, यहाँ तक कि अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लेफ्ट गैंग उनको ट्रोल करती है। लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि अब लेफ्ट भी एल्विश के साथ मिलकर चलना चाह रहा है। मतलब जो भी उनके नेता हैं, जिनको जनता का वोट चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए, वो भी ये चाहते हैं कि एल्विश उन्हें समर्थन दे। क्योंकि अगर एल्विश ने समर्थन दे दिया, अगर एल्विश का साथ मिल गया, तो जनता का साथ अपने आप मिल ही जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस की लीडर हों, वहाँ के जो एमएलए हैं वो खुद एल्विश के साथ तस्वीरें लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और बीजेपी के भी नेता जो एक्स एमएलए हैं, वो भी एल्विश के साथ तस्वीरें लेते हैं और डालते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब होड़ मची हुई है इन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, इनके नेताओं के बीच में, कि कौन एल्विश को अपने तरफ लेकर आए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्विश का सिस्टम किस कदर छाया हुआ है। मतलब पार्टी कोई भी हो, सिस्टम तो एक ही चलना है और वो एल्विश का चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें आई उदयपुर से, वो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली थी। मेरे लिए नहीं, बल्कि पांडा गैंग और जो क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस में विश्वास रखते हैं उनके लिए। क्योंकि हकीकत तो मुझे पहले ही पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ भी नहीं है ज़मीनी स्तर पर, सिर्फ और सिर्फ ये दिखावटी दुनिया है जो फुकरा इंसान की चल रही है। जी हाँ, फुकरा इंसान की बात कर रहे हैं। उदयपुर में पहुंचे हुए थे, सोनू सूद भी थे, और जो तस्वीरें आई उसको लेकर लोग उदयपुर के लोगों पर नाराज़गी जता रहे हैं। भाई, ना तो शो कैंसिल हुआ, ना वहाँ पर किसी ने उनका विरोध किया, उसके बाद भी पब्लिक ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। भाई, पब्लिक जानती ही नहीं है कि फुकरा है कौन। फुकरा को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। हाँ, जो भी व्यूअरशिप है उसको लेकर भी अलग तरह का एक विवाद है, अब उस पर नहीं आएंगे। अभी तो फिलहाल बात करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर हुआ क्या। तो क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस जो है फुकरा की, वो उनसे मिलने ही उदयपुर में नहीं आई, उन्हें देखने ही नहीं आई। लोगों ने कहा कि फ्री टिकट था, उसके बाद भी लोग नहीं आए, मतलब लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ, अगर पिज़्ज़ा या फिर बर्गर फ्री में बंटवा देते तो शायद थोड़े लोग आ जाते। अगर किसी को खाने वाने का कर रहा हो, या मम्मी पैसा ना दे रही हो, घर पे पैसे ना मिल रहे हो और उन्हें फास्ट फूड खाना हो, तो वो सोच सकते थे कि हाँ, हम वहाँ जाकर खा सकते हैं। फिलहाल फुकरा को देखने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए कुर्सियाँ खाली पड़ी रह गईं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग थे उनसे उनकी नाराज़गी है कि वो आए ही नहीं। सुनिए। आज उदयपुर में फुकरा इंसान और बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए थे, बट उस इवेंट में जाके मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, नॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स बट उदयपुर के लोगों से। क्योंकि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, सब खाली। मुझे लगा आगे लोग बैठे होंगे, आगे भी सब कुछ खाली। बाहर जाके देखा जहाँ इवेंट था, सब खाली, हर जगह सब खाली। मुझे लगता है कि उदयपुर में वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप मीटअप्स, इवेंट्स काफी ज्यादा कम होते हैं, और अगर उसमें भी उदयपुर का यूथ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उदयपुर में ये चीजें करने का कोई सेंस ही नहीं। अब ये जो वीडियो है पूरी देखने के बाद, इसमें ये जो भी इंसान है ये बोल रहा है कि मुझे उस सिटी से नाराज़गी है क्योंकि वो फुकरा इंसान को देखने ही नहीं आया। भाई, इसमें तो फुकरा की कमी हुई ना, कि वो अपने ऑडियंस को खींच नहीं पाया, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, और कर भी कैसे पाए? ना उसमें कोई टैलेंट है, ना वो अच्छा रोस्ट करता, अच्छा क्या रोस्ट ही नहीं करता, बस रिएक्शन वीडियोस बनाता है। ना उसे सिंगिंग आती, ना डांसिंग आती, कुछ भी नहीं आता। तो वो पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करेगा? अगर कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करना होता तो वो कर लेते, लेकिन वहाँ पर कॉपी पेस्ट चलता नहीं है ना, इसीलिए लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब पिछली बार पटना की जो भीड़ दिखाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि देखो, पटना में फुकरा के लिए इतने सारे लोग आए। भाई, वो बिहार है, और यूपी बिहार में लोग जेसीबी की खुदाई देखने चले आते हैं, और वो भी भर भर के। और ऊपर से उन्हें ये पता था कि मनीषा रानी का डांस होने वाला है, उनके ठुमके देखने के लिए लोग आने वाले थे। वो तो राइज एंड फॉल में चली गई, तो अभिषेक को भेजना पड़ा। लेकिन लोगों को टिकट या जो भी बुलावा भेजा गया था, या टिकट पता नहीं खरीदा था या नहीं खरीदा था, वो मनीषा रानी के नाम पर ही बुलावा भेजा गया था। पहुंच गए थे
फुकरा इंसान। लेकिन जैसे उदयपुर पहुंचते हैं वैसे क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस की रियलिटी सबके सामने आ जाती है। वैसे अवार्ड शो को लेकर जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी उस पर बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत सारे नहीं, मतलब जो भी 2-4 इनके हैं वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहे थे। अब तो भाई दूसरे क्रिएटर भी बोलने लगे हैं कि वहाँ पर कुछ लोचा हुआ था। देखिए ये वीडियो। देखो, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, बस ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इस क्रिएटर इंडस्ट्री में कुछ लोग आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एग्जिबिट का एक अवार्ड शो हुआ था जिसमें मेरे साथ साथ और बहुत सारे टेक क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया गया था। अब इसमें अवार्ड उस क्रिएटर ने जीतना था जिसे आप लोगों के सबसे ज्यादा वोट्स मिलते, तो मैंने सोचा ये बिल्कुल सही टाइम है अपनी टेकीला फैमिली की स्ट्रेंथ को प्रूव करने का, इसीलिए मैंने आपसे मुझे वोट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। एंड सरप्राइजिंगली आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा दिया कि हमारी वोटिंग परसेंटेज 1.5% से बढ़कर 31% पर पहुंच गई और हम नंबर 1 पे आ गए। पर अब होता है इन अवार्ड वालों का असली खेल शुरू। इन्होंने वोटिंग बंद होने के 4-5 दिन पहले ही अपनी वेबसाइट से जो वोटिंग परसेंटेज थी सबसे हाइड कर दी। ये देखकर मुझे लगा कि ये लोग कुछ तो झोल कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप ऑडियंस की परसेंटेज पहले दिखा रहे हो तो बाद में छुपाने वाली क्या बात हो गई। एंड बस फिर वही हुआ, जिसकी ऑडियंस ने पूरा साथ दिया उसे अवार्ड दिलवाने के लिए, उसे अवार्ड नहीं मिला। बट अवार्ड मिल गया, मैं नाम नहीं लूंगा, पर किसी बड़े क्रिएटर को। एंड मैं सच बताऊं, मुझे ना इनके अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता जो इतनी आसानी से बिक जाता है, और ना ही मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है जिनको ये अवार्ड मिला है। उल्टा मुझे तो एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये जो जाली एग्जिबिट अवार्ड्स हैं, इनको टैग करके एक बार पूछो कि जब तुमने ऑलरेडी विनर को डिसाइड करके रखा हुआ था तो मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे लविंग सब्सक्राइबर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, हजारों लोगों का टाइम और इमोशन वेस्ट क्यों किया। बट चलो, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ना आपके सामने सच्चाई लाना है कि अगर आप कल को क्रिएटर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स हर जगह है। बाकी मैं तो मानता हूँ कि असली अवार्ड हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, कि आप लोगों का इतना अनलिमिटेड प्यार आपने जो दिखाया हमको नंबर 1 पे लाके। बाकी ये सब चीजें जो मैंने बोली है ऐसे हवा में नहीं बोली, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ पर है। ओके बाय। तो देखा आपने, ये क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पर इसने ये वीडियो पोस्ट की हुई है और इसने बकायदा बताया है कि कैसे इसके साथ भी एक बहुत बड़ा लोचा हुआ है। वहीं पर सौरभ जोशी को भी अवार्ड दे दिया गया, लेकिन उसी में एल्विश होते हैं, भारतीय होते हैं, उन्हें नहीं दिया गया, मतलब उनके घर पहुंचा दिया गया है। देखिए गाइस, एक और पार्सल आया है। मेरे ख्याल से तो अवार्ड ही है इसमें। ये बॉक्स है ब्लैक कलर का, इसको ओपन करते हैं। भाई, इस साल भी व्लॉगर ऑफ द ईयर फाइनली मिल ही गया। देखो, व्लॉगर ऑफ द ईयर सौरभ जोशी, इस साल भी व्लॉगर ऑफ द ईयर। व्लॉगर ऑफ द ईयर 23, व्लॉगर ऑफ द ईयर 24 और व्लॉगर ऑफ द ईयर 25। भाई 5 व्लॉगर ऑफ द ईयर हो चुके हैं, 5। तो देख रहे हैं ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तो ये अवार्ड वगैरह भी खरीदे जा सकते हैं, व्यूज़ भी बढ़ाए जा सकते हैं, वोट भी डलवाए जा सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़मीन पर जो प्यार है वो कमाना पड़ता है और वो उन्हीं को मिलता है जिनमें कुछ बात हो। तो फ्री वाली ऑडियंस तो फिर भी आ जाएगी, जैसे पटना में हुआ या कहीं और, या पिज़्ज़ा बर्गर के लिए कुछ आ जाएं, लेकिन कोई टिकट खरीद कर देखने उसी को जाएगा जिसमें कुछ बात हो या कुछ हाइप हो।